ये मलाई पकड़ी का मेट्रो स्टेशन है। ये देखो भाई, एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आपको सामने भी तो भाई अगर इस गली पे किसी की नज़र पड़ेगी ही नहीं तो भाई कोई बनवाएगा? आपको शायद नहीं पता होगा, नहीं पटना के अंदर पहाड़ भी, ये देखो चढ़े का बड़ा सा पहाड़, ये देखो भाई, देखो क्या नज़ारा है भाई खतरनाक है पटना। देख रहे हो सामने से अचानक से आपको दिखी ट्रक तो लगे, शिट मैं तो गया। और राइट गाइस, अनदर डे अनदर राइड। और भाई ये क्या है देख रहे हो, ये भाई यहाँ तो मस्त स्ट्रीट लाइट्स लग गई यार, खतरनाक। ये जो 90 फीट में हम उतरते हैं ना हनुमान नगर वाई रोड में, तो जो मेट्रो मलाई पकड़ी से 90 फीट तक जा रहा है भाई, मस्त वाली स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई इसमें, देख रहे हो आप? वाह भाई वाह, हर एक पिलर के बीच में 2 स्ट्रीट लाइट्स, अच्छी फ्रीक्वेंसी है। ये जो बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, जो बाउंड्री कर दी गई है, तो एक तो भाई उसमें सुंदर सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे तो ऐसे ही पूरी ग्रीनरी दिखेगी। ऊपर से ये देखो भाई मस्त वाले स्ट्रीट लाइट्स, किसी 2 पिलर के बीच में 1 स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर अगर पिलर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो 2 स्ट्रीट लाइट्स भी, जैसे यहाँ एक स्ट्रीट लाइट है, यहाँ एक स्ट्रीट लाइट है भाई, और एकदम स्लीक सा सुंदर सा स्ट्रीट लाइट लग रहा है भाई। एंड आई एम 100% श्योर ये बहुत पावरफुल होगा, एंड आई एम श्योर कि सोलर पावर्ड भी होगा। आई एम होपिंग, मतलब पटना की ब्यूटिफिकेशन पे ना जो मेहनत कर रहा है ना, जो मेहनत की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये देख रहे हो यहाँ पर 2 स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ एक स्ट्रीट लाइट, भाई ब्यूटीफाई करने पे तो बहुत फोकस हो रहा है पटना में, मज़ा आएगा। सोचो भाई, इमेजिन करो यहाँ बीच बीच में हरे हरे पेड़, ऊपर में स्ट्रीट लाइट्स एकदम रात में जगमगाती हुई, उसके ऊपर से भाई मेट्रो गुजरता हुआ, लगेगा कि पटना में घूम रहे हो, लगेगा कि भाई दिल्ली में घूम रहे हो। बस एक ही मेरी उम्मीद है भाई कि इसको इसी तरीके से ना मेंटेन भी किया जाए, मतलब अभी तो लगाया जा रहा है, इसी तरीके से मेंटेन किया जाए भाई एकदम, मतलब होता है ना ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भाई बना दिया जाए, लाइट में कोई दिक्कत हो बहुत तुरंत रिपेयरिंग हो जाए, साफ़ सुथरा वैसे ही रखा जाए। ये देख, ये IAS IPS कोचिंग वाले सारे ने, सब ने अपना ये किचन क्या क्या सारे ने अपने पोस्टर साट दिए, और यहाँ से देखो यहाँ वाइट पेंट कर दिया गया है मेट्रो के पिलर्स को, कितना मस्त लग रहा है यार। तक तो सीमेंटेड था तो हम बस देख रहे थे कि मेट्रो है, लेकिन भाई अब तो इसे पेंट भी कर दिया गया और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखो भाई, यहाँ पर देख रहे हो क्या काम चल रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मलाई पकड़ी का मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ देखो भाई ऐसे ही ये विंडोज़ जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, और भाई यहाँ देखो प्लास्टर हो रहा है, देख रहे हो बड़ी सी मशीन से यहाँ प्लास्टर चल रहा है। ऐसी ऐसी मशीन तो भाई पटना में मैंने कहीं देखी भी नहीं भाई, जो अभी बीते कुछ दिनों में मैंने देखने को मिली। ये देखो आप लेफ़्ट साइड में एक बंदा चढ़कर वहाँ प्लास्टर कर रहा है बाहर के एरिया को, बाहर के वॉल को, और देखो यहाँ इतनी बड़े बड़े विंडोज़। कब कंप्लीट होगा यार मेट्रो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है अपना पटना तो जो बोलो। और भाई हमारा ही फ़र्ज़ बनता है सिटीजन्स एज कि भाई इसको मेंटेन रखने का, अपने को एकदम मस्त चकाचक होता है ना, एकदम जैसे बना रहता है वैसे ही भाई। सबसे ज़्यादा तो मेरी रिक्वेस्ट है गुटखा खाने वालों से कि भाई गुटखा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल खाओ, लेकिन भाई यहाँ वहाँ थूक कर गंदा मत करना बस। अरे अपने साथ एक खाली बॉटल लेकर घूमो बैग में, मैं बोल रहा हूँ, जैसे पानी की बॉटल होती है ना वैसे खाली बॉटल लेकर घूमो, और भाई जहाँ थूकना है बॉटल खोलो उसमें थूक दो, और फिर जब वो बॉटल भर जाए तो ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो। मस्त निंजा टेक्निक है भाई। गाड़ी वाड़ी में बैठे हो कहीं भी हो तो बॉटल रख लो एक, और रोड पर थूकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जहाँ मन वहाँ थूक लो, जितना मन उतना थूक लो, बस रोड गंदा मत करो। और भाई ये नए नए मेट्रो को तो बिल्कुल भी गंदा मत करना भाई, इट्स माई डीप रिक्वेस्ट, हार्टली रिक्वेस्ट। देख रहे भाई दूसरी तरफ से मेट्रो का जो स्टेशन है वो देखने आया था मैं, तो भाई ये देखो, ये यहाँ देखो भाई एक बड़ी सी गेट भी है, देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। एक गेट है और अंदर भाई अंदर एंट्री चढ़ने की जगह बनी है, एकदम साफ़ दिख रहा है भाई, लिफ्ट तक जाने का साफ़ दिख रहा है भाई, लिफ्ट तक जाने का रास्ता कैसा होने वाला है ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा अंधेरा है बट भाई क्या मस्त लग रहा है यार। और ये देखो सामने मेट्रो का ब्रिज, यहाँ देखो इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मस्त लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत। ये देखो भाई एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, आपको सामने भी दिख रहा होगा, सामने एकदम मेट्रो के ट्रैक, ख़तरनाक नज़ारा लग रहा है भाई। देख रहे हो सामने मलाई पकड़ी का स्टेशन, और भाई सामने से पटरियाँ आती हुई, बहुत सुंदर लग रहा है यार। पटरियों में अभी से जंग भी लग गया, लेकिन भाई ये तो साफ़ हो जाएंगी मेरे ख्याल से। लेकिन देख रहे हो यहाँ से फिर पीछे मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगा भाई, लेकिन देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बार भाई पटना में ऐसे पटरियाँ देख रहा हूँ मैं एकदम सामने से। नहीं ये बीच का पार्ट पता नहीं, शायद यहाँ से अंडरग्राउंड होगा या आगे जाके, नहीं आगे तो पूरा रोड के लेवल से नीचे दिख रहा है भाई, हल्का सा गैप है उसमें से मैं देख पा रहा हूँ। नए नए एरिया में ना ऐसे भटकता रहता हूँ कि कहीं कुछ नया हो रहा हो पटना में, कुछ
नया देखने को मिले, कोई नया डेवलपमेंट या कुछ नई प्रॉब्लम्स, तो भाई मैं उसे शूट कर सकूं और आपको दिखा सकूं वीडियो बनाकर। बहुत लोग वही बोलते हैं भाई कि इतना भी नेगेटिविटी नहीं है। कल एक भाई ने बहुत अच्छे से बोला कि भाई ये जो नेगेटिविटी तुम बोल रही है हर शहर में लगभग होती है। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल होती है। और उसने ये भी बोला कि भाई गवर्नमेंट को तारीफ़ करना चाहिए। मैंने बोला हाँ भाई मैं बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस गवर्नमेंट के काम को। भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, बेस्ट गवर्नमेंट टिल डेट है ये। लेकिन बात है कि भाई प्रॉब्लम्स बताऊँगा तभी तो वो सॉल्व होंगे ना, प्रॉब्लम्स दिखाऊँगा, लोग देखेंगे उसे, तभी तो वो सॉल्व होगा ना। ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव नहीं दिखाता हूँ, पॉजिटिव दिखाता हूँ भाई। मेट्रो स्टेशन देखकर जो खुशी होती है ना भाई मुझे, मलाई पकड़ी वाली, क्या बताऊँ, या 0 माइल या फिर ISBT वाली मेट्रो स्टेशन, बहुत खुशी होती है। लेकिन बात है कि भाई वो तो खुशी की बात है ही, और मैक्सिमम यूट्यूबर्स वही दिखा रहे पटना के। भाई हमें प्रॉब्लम्स भी तो देखनी होगी ना, ताकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट हो और उनके बारे में कुछ किया जाए। गवर्नमेंट का तो काम ही यही है। और मीडिया हाउसेस का क्या काम है? मीडिया हाउसेस का काम वो तो नहीं है ना कि बस तारीफ़ करते रहो, ये सरकार ये है वो है। अरे भाई प्रॉब्लम्स दिखाओ ताकि सरकार को भी थोड़ी हेल्प हो जाए कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और उन्हें सॉल्व करने में। तो ये सीन है भाई। बाकी नेगेटिविटी दिखाने का मेरा बिल्कुल कोई भी इंटेंशन नहीं होता। और अभी मैं आपको एक गली में लेकर चलता हूँ भाई, वो मतलब सालों से मैं उसे ख़राब ही देख रहा हूँ। तो भाई ये गली है जो केंद्रीय विद्यालय से आप निकल कर राइट लोगे तो भाई यहाँ से ये गली बहुत क्रूशियल गली है, जबकि ये मुन्ना चौक एरिया बोलते हैं। और ये गली भाई जो है ना कांटी फैक्ट्री रोड को मुन्ना चौक से कनेक्ट करती है। ये वाली गली बहुत क्रूशियल गली भाई। बहुत गाड़ियाँ यहाँ दिखेंगी आपको, देखो सामने से बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, सफारी, ये सामने से देखो अर्टिगा, इधर से एक गाड़ी जा रही है रिट्स, पीछे देखो बलिनो। ये क्रूशियल गली इसलिए है ना क्योंकि भाई ये सीधा आपको ना कंकड़बाग राजेंद्र नगर निकाल देगी कांटी फैक्ट्री से। मतलब अगर आप कुमरार साइड से अंदर आ रहे हो ना तो भाई सीधा आपको निकाल देगी मुन्ना चौक से आप राजेंद्र नगर फ्लाईओवर क्रॉस करके सीधा कंकड़बाग वाले एरिया में घुस सकते हो। लेकिन भाई ये गली लगता है मैं कम से कम 4-5 सालों से मैं इसे देख रहा हूँ इसी कंडीशन में, एकदम ख़राब। जो दरदरा सा रास्ता नहीं होता है, एकदम नीचे से गिट्टी विट्टी निकली होती है, तो उस कंडीशन में है। और काफ़ी लोड रहता है भाई इस गली पर। तो भाई अगर इस गली पे किसी की नज़र पड़ेगी ही नहीं तो भाई कोई बनवाएगा? शायद किसी ऑफिशियल, किसी ऐसे सरकारी इंसान के पास मेरी वीडियो चली जाए जिसे लगे कि हाँ भाई ये जो गली है ये क्रूशियल है, ये बननी चाहिए। तो भाई हो सकता है उसे लगे कि हाँ बननी चाहिए तो वो बनवा भी दे। तो भाई ये बताओ कि मैंने नेगेटिविटी फैलाई या कुछ अच्छा काम किया, ये बताओ आप। तो ये रीज़न होता है मैं नेगेटिविटी दिखाने का। मैं थोड़ी ना किसी ऑपोजिशन पार्टी से हूँ कि भाई सरकार के ख़िलाफ़ बोलो, सरकार की नेगेटिविटी, वो नहीं है भाई। देखो कितना ख़राब रोड है, देख रहे हो यहाँ। तो भाई ये मेन रीज़न होता है किसी भी जगह की प्रॉब्लम्स को दिखाने का। मैं देखता हूँ पुराने जो रिपोर्टर्स थे, रवीश कुमार, ये सब जो पहले के टाइम में, अभी नहीं, तो भाई वो लोग दिखाते थे कि एक पुल है, बस एक छोटा सा चलने वाला पुल है, उसी से लोग खुद से बनाकर खुद से चल रहे हैं, खुद ही से पुल बना दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। तो भाई वो सब अच्छी लगती थी वो सब रिपोर्टिंग। अब तो खैर कोई भी असली रिपोर्टिंग नहीं करता, चाहे रवीश कुमार हो या कोई भी हो। ये हम आ गए हैं अभी कांटी फैक्ट्री वाले रोड में। देख रहे हो कितना बिजी एरिया रहता है इधर। तो भाई मतलब रोड पर फल वल सब्जियाँ बहुत मिलती हैं, मतलब लोग आते हैं शॉपिंग करने, लेकिन उसके कारण यहाँ बहुत जाम लगती है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो दोनों साइड में, ये देखो, ये सब नॉर्मल लोग हैं भाई, गरीब लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनका इंटेंशन है कुछ रोड पे अतिक्रमण फैलाने का। ये नॉर्मल लोग हैं भाई, जो अपना होता है ना खाना पीना, इसी से जीवन, इसी से काटते हैं, सब्ज़ी बेचकर या फल बेचकर। लेकिन भाई उसके कारण बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर, बहुत जाम होता है। शाम में अब कभी 6-7 बजे कांटी फैक्ट्री रोड के अंदर इस वाले जगह पर आओ, आपको पता चलेगा क्या हालत रहती है यहाँ की। और लोग भी रोड में साइड में बाइक कार लगा कर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो भाई जैसे एक नाला रोड में वेंडर जोन बनाया गया ना सरकार के द्वारा, वैसे ही वेंडर जोन कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में, जहाँ जहाँ ऐसे हाट टाइप के हैं, रोड पर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ बेची जाती हैं और लोगों को आदत है वहाँ से ख़रीदने की, तो वहाँ एक वेंडर जोन बना दिया जाए फल का और सब्ज़ी का। एक प्रॉपर ज़मीन लेकर सरकारी ज़मीन, बड़ी सी बिल्डिंग में वेंडर जोन, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। लोग जाएंगे अंदर वेंडर जोन में, मस्त सब्जियां खरीदेंगे। वहाँ थोड़ा एक आध होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े टाइप का ही बना दो, लोग खा भी लें भाई, मस्त बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है उसमें। लेकिन क्या है कि ध्यान नहीं जाता लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको प्रॉब्लम होता है वही, उन्हीं को समझ में आता है कि दिक्कत कहाँ है। तो भाई ये सीन रहता है। बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ दिखाऊँगा पटना के अंदर, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेट्रो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो चीज़ है वहाँ पर, और उसके कारण कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। ऑफ कोर्स उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को दिक्कत होती है, मतलब
अगर आप उस एरिया में नहीं रह रहे हो तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोचो कि अगर वही चीज़ आपके घर के पास किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल भूतनाथ रोड के एग्ज़िट पर, जहां पर ये बाईपास को कनेक्ट करता है। और यहां पर देखो पटना मेट्रो का मस्त सा स्टेशन बन रहा है। मतलब लगता है 75% कंप्लीट हो गया भाई बाहर से, तो अब इंटीरियर का काम बाकी। ये जगह देखो भाई, ये भूतनाथ का एरिया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बिल्कुल मेट्रो के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे में हूँ, ठीक है। देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है मेट्रो स्टेशन, कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ मेट्रो स्टेशन का साइज़ ना बड़ा होने वाला है, कुछ का छोटा होने वाला है। भूतनाथ रोड वाला मेट्रो स्टेशन तो पक्का 100% ये बड़ा स्टेशन होने वाला है भाई। और यहाँ देखो सीधा 0 माइल तक की कनेक्टिविटी है। ऊपर में देख रहे हो ये जो पिलर्स हैं उसमें मेट्रो के ऊपर जो कनेक्शन देता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे वो पावर होता है, वो भी लग गया है भाई। साइड साइड में लगा कर रख दिया गया है। अभी कनेक्ट ऑब्वियसली नहीं हुआ है क्योंकि केबल्स वगैरह नहीं है। तो अब आपको आगे ले जाकर दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रखना भाई, आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको दिल्ली की याद आए। तो देखो भाई यहाँ से ओवरब्रिज शुरू होता है 0 माइल के पास वाला। अगर आप इससे ऊपर चढ़ जाओगे तो सीधा उस तरफ उतरोगे ISBT बस टर्मिनल के पास। लेकिन अगर आप नीचे से जाओगे तो भाई आप, अगर आपको मतलब हाजीपुर साइड जाना है तो आप नीचे से जाओ, ठीक है। अब नीचे से हम जाते हैं और यहाँ है गेट नंबर 3 जो कि आपको ले जाता है ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर का नाम अगर आपने सुना होगा। और इस ट्रांसपोर्ट नगर की कनेक्टिविटी उस साइड कुम्हरार तक है, ठीक है। तो हम अंदर चलेंगे अभी ट्रांसपोर्ट नगर वाले रोड में, और यही वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो गाइस, दिख रहा है आपको पहाड़। पटना के अंदर पहाड़ भी हैं भाई, आपको शायद नहीं पता होगा। नहीं, पटना के अंदर पहाड़ भी है। ये देखो कचड़े का बड़ा सा पहाड़, ये देखो भाई सामने देख रहे हो। ऐसा नज़ारा पटना में कहीं देखा है? ये देखो गाइस, चारों तरफ देखो क्या नज़ारा है भाई। देख रहे हो, दिल्ली की याद आई। दिल्ली के एरिया में भी ऐसा ही पहाड़ है कचड़े का। देखते हो यहाँ कई लोग कचरा चुनते हैं, फिर कई जानवर लगते हैं। ये देख लो जानवर लोग कचड़े में लगे हुए हैं, कौवे, मतलब गंदगी देखो कितने। ये पूरा रोड है, इस पर पूरी गंदगी फैली हुई है। और ये लेफ़्ट साइड में कितना बड़ा एरिया है कचड़े का, देखो आप, दिखाता हूँ आपको। ये देखो मतलब कम से कम 10-15 फीट के ऊंचाई का कचरा जमा हो चुका है। और ये कितना बड़ा एरिया है आपको आइडिया नहीं लगा होगा शायद वीडियो में। अगर आपको देखना है कि ये कितना ऊंचा है तो आप आकर देख सकते हो भाई। ये देखो यहाँ पर और भी कचरे का ढेर अंदर देख रहे हो। देखो 2-2, 3-3 बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं इसको मैनेज करने के लिए। मतलब मैनेज करने के लिए यानी हटाने के लिए नहीं, बस इसको सही जगह पर अरेंज करने के लिए। देखो लोग कचरा चुन भी रहे हैं यहाँ पर। ये देखो कचरे का पहाड़ भाई कितना ख़तरनाक है। तो भाई ये कोई पटना के बाहर का एरिया नहीं है, ये पटना का एकदम प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है पटना का ट्रांसपोर्ट नगर, यहीं पर। बस ये सामने आप घर देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ लोग रहते हैं। तो अभी हम यहाँ से घूम जाएंगे। तो भाई मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो कचरे का ढेर है ये क्या पटना से थोड़ा बाहर निकल कर नहीं बनाया जा सकता था, 0 माइल के और आगे जाके या पहाड़ी के और आगे? क्योंकि भाई ये तो जितने पटना नगर निगम के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वही लेकर आते, तो थोड़ा आगे ले जाकर भी रख सकते थे। लेकिन भाई बिल्कुल एकदम पटना के रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ की पटना का मेट्रो भी एकदम गुजर रहा है, सामने आप देख रहे हो प्रॉपर, वहाँ पर भाई ये कचड़े का ढेर है। देख रहे हो भाई, देख कर मतलब घिन आती है। रात में ना लोग बताते हैं यहाँ स्मेल आती है, ख़तरनाक वाली स्मेल आती है। मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी जिनका घर है ना, उनके घर में परमानेंटली स्मेल आती है कचड़े की, परमानेंटली। सोचो यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। और एकदम सबसे बड़ी बात है कि एकदम शहर के अंदर का एरिया है भाई। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ भाई, दिल्ली का जो एरिया है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वो तो फिर भी भाई दिल्ली से बहुत दूर है, दिल्ली के मेन एरिया से। लेकिन यहाँ देखो भाई शहर के बीचों बीच तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई समझो कि एकदम मतलब शहर के अंदर ही है। और यहाँ देखो भाई आता है अपना 0 माइल का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो ऐसा सा सीन है भाई, मतलब बिल्कुल पटना के अंदर ही ये ऐसा सीन है कचरा का। तो भाई आप बताओ कि मुझे ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? क्या बोलोगे इस पर आप? क्या मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ? क्या मैं नेगेटिव चीज़ें उठा रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए?
या मुझे इसे देखकर आंख बंद कर लेना चाहिए। बट मुझे लगता है भाई मेरा एज अ यूट्यूबर, एज अ सिटीज़न ऑफ पटना, मेरा अगर मैं सिर्फ ये दिखाता रहूँ कि देखो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि बाहर के लोग, दिल्ली मुंबई के लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में कि नहीं भाई पटना भी बहुत अच्छा शहर है, तो भाई वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बस यही चाहूँगा कि अगर पटना में 90% डेवलपमेंट हो रहा है और 20% नेगेटिव हो रही है, तो मैं 20% को दिखा कर इस 80% को 100% तक ले जाऊँ। मेरा तो यही भाई। जैसे ये देखो, यहाँ पर इतना जाम लगता था, लेकिन आज देखो इतनी अच्छी सड़क बन गई है भाई, जाम का नामो निशान नहीं है। ये 0 माइल से जो महात्मा गांधी सेतु जो है उसकी कनेक्टिविटी वाला रोड है, ठीक है, कोई जाम नहीं है भाई। देख रहे हो एकदम दोनों साइड से मस्त ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है इधर। पहले रात में हम लोग आया करते थे तो भाई बहुत जाम दिखता था, लेकिन देखो मस्त रोड बना दिया गया है। और भाई गांधी सेतु के पैरेलल एक और पुल बन रहा है जो कि पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करेगा। तो भाई ये सब अच्छी चीज़ें हैं और ये सब तो हो ही रही है भाई, उनको तो दिखाना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी तो दिखाओगे ना यार। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं उस कचरे के बारे में बहुत दिन से दिखाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन भाई क्या है ना कि पहले ये कचरा बहुत कम था, थोड़ा बहुत कचरा फेंका जाता था, लेकिन भाई इधर इस कचरे का जो क्वांटिटी, इतना वॉल्यूम है, इतना बढ़ गया है ना, मतलब पहाड़ बन गया लिटरली कचरे का। तो भाई मतलब उसे दिखाना एकदम मैंडेटरी है, बिना दिखाए उसे रह नहीं सकते हूँ। ये देखो भाई यहाँ कितना जाम लगा करता था यार, अब कोई जाम दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। तो एकदम मस्त चला सकते हो बाइक आप। ये ट्रक मेरे आगे जो चल रही है उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, मैं सपना देख रहा हूँ। ये ट्रक उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रही है भाई? ये ट्रक चेहरा मेरे तरफ किए हुए लेकिन जा रहा है पीछे। अच्छा, कोई ट्रक उसे टो करके ले जा रहा है। मुझे लगा ये ट्रक सामने से आ क्यों रही है भाई, उधर से तो ट्रैफिक खुला ही है। फिर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा कोई अंदर है ही नहीं। भाई ख़तरनाक है पटना। देख रहे हो सामने से अचानक से आपको दिखी ये ट्रक, तो लगे शिट मैं तो गया, लेकिन एक्चुअली ये ट्रक आपके ही डायरेक्शन में जा रही है। एकदम अनोखा तरीका है पैसेंजर्स लेने का। ये देख रहे हो 3 चौथाई रोड में 2 चौथाई ऑटो वालों ने ले लिया है, 1 चौथाई में गाड़ियाँ चल रही हैं। ऐसे लेते हैं ये पैसेंजर्स। बस है, बस को जाने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ऑटो वाले सामने लगा कर पैसेंजर्स ले रहे हैं, इसलिए बस को निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही है। ये देखो ये हैं ऑटो वाले, आगे इधर ऑटो और इधर देखो 3-4 और ऑटो। मतलब हद कर दिया भाई ऑटो वालों ने, हद कर दिया। ऑटो वालों को कितना दिखाऊं भाई, एक लोकेशन रहे तब तो ऑटो वालों का मार झेल रहा हो। लोकेशन से लोकेशन है भाई। देखो कोई जाम नहीं है रोड पर, आप देखो रोड बिल्कुल खाली। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो कोई टेंशन नहीं है इस रोड पर, लेकिन ऑटो वाले। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो की लेंथ कंट्रोल रहे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देखी है, पहली बार मेरी शक्ल देखी है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे पॉइंट्स जो मैंने उठाए हैं वीडियो में वो आपको अच्छे लगे हो, सही लगे हो, जेन्युइन लगे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है भाई। पैसे नहीं मिलते लेकिन मोटिवेशन बहुत मिलती है फ़िलहाल तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। अगली वीडियो में मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को वीडियोस डालता हूँ, तो आप भाई देखते रहना, नोटिफिकेशन आए तो ज़रूर देखना। इसी तरह अलविदा बोलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, कीप राइडिंग, कीप लिविंग एंड बाय, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।